बोले ज्यादातर लोग आजकल पढ़े लिखे बहुत है ना, तो क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू पीस, मैं शांति चाहता हूं। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है? हमने कहा भैया तेरा वाक्य ही गलत है। तू कह रहा है आई वॉन्ट टू पीस, आई का अर्थ होता है मैं यानी आध्यात्मिक भाषा में अहंकार, अहमता। जब तक तुम्हारे अंदर आई रूपी ये अहमता है, मैं रूपी ये अहमता है, वांट यानी कि चाहना, जब तक आपके अंदर संसार की चाहना है भैया, तब तक पीस नहीं मिल सकती, तब तक शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए यदि आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो पहले आई को डिलीट करना पड़ेगा, वांट को डिलीट करना पड़ेगा, तब पीस मिलेगी, तब शांति मिलेगी। जब तक अहंकार को, अहमता को और चाहनाओं को समाप्त नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं मिल सकती। हमारी चाहनाएं समाप्त नहीं होती। आप देखिए, एक व्यक्ति बड़ा गरीब, नंगे पैर जमीन पर चल रहा, तो पास में से एक साइकिल वाला ट्रिन ट्रिन करके निकला। व्यक्ति ने कहा, बोले प्रभु काश मेरे पास भी साइकिल होती तो मैं भी इतनी रफ्तार से जाता। उसने कर्म किया, थोड़ी मेहनत की, भगवान ने कृपा की, तो कुछ दिन बाद साइकिल उसको प्राप्त हो गई। अब साइकिल से खूब जाता है। एक दिन साइकिल से जा रहा था तो बगल से मोटरसाइकिल वाला रेस खींचता हुआ निकल गया। अब कह रहा है, बोले प्रभु देखो मैं साइकिल पे पेडल मारते मारते पैरों में दर्द होने लगता है। अरे ये मोटरसाइकिल सही है, बोले रेस खींचो और निकल जाओ। काश मेरे पास भी ये मोटरसाइकिल होती तो मेरे पैरों में दर्द ना होता। थोड़ा प्रयास किया, भगवान की कृपा हुई और थोड़े दिनों बाद मोटरसाइकिल भी मिल गई। अब मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहा था एक दिन, इतने में बरसात होने लगी तो बेचारा भींजने लगा। अब जैसी भींजने लगा भरी बारिश में, इतने में हमारे केसरवानी जी आए और फोर व्हीलर की रेस खींचते हुए, हॉर्न मारते हुए निकल गए शीशा बंद करके। हा? तो व्यक्ति कहने लगा, बोले प्रभु मेरे पास भी यदि फोर व्हीलर होती तो मुझे भी ये बरसात में भीजना नहीं पड़ता, मैं भी आनंद से जाता। भगवान ने कृपा की, थोड़ा प्रयास उसने किया तो कुछ दिन बाद कार भी आ गई। बहुत ध्यान से सुनना। अब एक दिन कार में बैठ के ऑफिस जा रहा, जाम लग गया। ऊपर हमारा हेलीकॉप्टर घूम रहा था, हमारा ठीक है ना, हाँ प्राइवेट जेट। तो ऊपर देख के बोला, बोले देखो प्रभु महाराज जी तो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, ना तो इनको ट्रैफिक की चिंता, ना सड़क के गड्ढाओं की चिंता। मेरे पास भी होता तो मैं भी हेलीकॉप्टर से ही जाता। हमने ऊपर से सुन लिया, हमने कहा ठाकुर जी इसको भी दे दो, नजर ना दे दे, हमारी तो वैसे ही इसी खराब डरी है। नजर देने वालों से बड़े परेशान हम। हाँ हाँ, नजर देने वाले महाराज बहुत अजीब होते हैं, पत्थर को फोड़ दे नजर से। हाँ, तो हमने कहा इनको दे ही दो। ठाकुर जी ने हमारी सुनी और उसको हेलीकॉप्टर भी मिल गया। अब घर की छत से हेलीकॉप्टर पे बैठता है और ऑफिस की छत पे उतरता है। सड़क देखने को ही नहीं मिलती, जमीन देखने को ही नहीं मिलती। अब एक दिन वो हेलीकॉप्टर से ऊपर घूम रहा था, उसने ऊपर से घूमते घूमते दूरबीन से देखा एक व्यक्ति नंगे पैर धूप पर पैदल चल रहा है, नंगे पैर। अब ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा बैठा वो व्यक्ति सोचने लगा, बोले हे प्रभु काश मेरे भी ऐसे भाग्य होते कि मुझ पर इतना समय होता कि मैं नंगे पैर इस धूप पर घूम पाता तो कितना आनंद आता। कहां से शुरुआत हुई? नंगे पैर घूमने से। कहां पहुंच गया?
हेलीकॉप्टर पे, लेकिन अंत में कहां आना पड़ा? जमीन पे। इसका अर्थ क्या है? संसार की सारे साधन तुम्हें सुख नहीं दे सकते। जब तक वो साधन तुम्हें प्राप्त नहीं है, तब तक उसकी लालसा, तुम उसकी कामना तुम्हारे मन में बनी हुई है। जैसे ही वो प्राप्त हो गया, उसका सुख तुम्हें अनुभव होना बंद हो जाएगा। और जैसे ही अनुभव होना बंद होगा, तुम जिस जमीन से उठे हो, उस जमीन का सुख ही तुम्हें प्रिय लगेगा। यही जीवन की सच्चाई है। तुम कितने भी होटलों में 5 स्टारों में खा लो, कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, लेकिन एक दिन जब आप सड़क से गुजरते हो और वहां पे दिखता है बोले स्वदेशी ढाबा, बोले यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, बोले क्या व्यवस्था है? बोले अंदर बढ़िया डेकोरेशन हो रही है गांव वाली। बोले जमीन पर बैठ के यहाँ गोबर का लीपा लगा के और जमीन पर बैठ के थाली में भोजन परोसा जाता है, चूल्हे पर रोटी बनाई जाती हैं, सिर पर पगड़ी बांध के तर्क लगा के भोजन कराया जाता है। तो तुम उस 5,000 रुपए उस थाली के दे के और जबरदस्ती खा के आते हो बिना भूख के भी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अंदर से वो प्रिय है। जिस भोजन को तुम छोड़कर और आधुनिकता की ओर बढ़े थे, जिस भोजन को छोड़कर तुम हाईटेक बने थे, उसी भोजन के लिए तुम लाखों रुपए खर्च करते हो खाने के लिए, फिर भी तुम्हें वो मिलता नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। जिंदगी में कितनी भी दौलत प्राप्त कर लेना, कितनी भी शोहरत प्राप्त कर लेना, यदि जमीन से नहीं जुड़े रहोगे तो एक दिन ऐसे गिरोगे कि जमीन भी तुम्हें संवार नहीं पाएगी। इसलिए जीवन भर जमीन से जुड़े रहिए। जो लोग कहते हैं ना कि हमें आज़ादी नहीं है, हम खुलकर जीना चाहते हैं, बंधुओं याद रखना, जब तक पतंग धागे से जुड़ी रहती है तब तक वो आसमान में उड़ती रहती है। धागा कट जाने के बाद लहराती तो बहुत है, ऊपर ऊंचाइयों पर तो बहुत जाती है, लेकिन जैसे ही हवा का दबाव कम होता है, तुरंत किसी झाड़ी में फटके और नष्ट हो जाती है। इसीलिए मर्यादाओं से बंधे रहिए। ज्यादा खुले विचारों के चक्कर में जीवन को बर्बाद मत कर लेना कि कोई संभालने वाला ना मिले। मर्यादाओं में बंधे रहिए साहब। मर्यादाओं को तोड़ के आप कभी सफल नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। बंधुओं, भगवान गोकुल में आए और गोकुल में आके बड़ा उत्सव मनाया गया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन है, आप श्रवण करिए। गोपाः परस्परं हष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः आसिन्तो बिलिम्पन्तो नवनीतैश्च चेच्छुः। गोपाः परस्परं हष्टः दधिक्षीरघृताम्बुभिः। ग्वाल वालों ने एक दूसरे में दही और मक्खन लगा लगा के गालों में और उत्सव मनाया, मानो दूध दही की होरी खेली हो गया। गोपाः परस्परम हष्टः, सुंदर उत्सव मनाया है आज। भगवान जब 7 दिन के हुए, कंस को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरा शत्रु पैदा हो चुका है, मैं उसका वध कैसे करूं। उसी समय कंस की धर्म की बहन और बकासुर की बहन पूतना आ गई। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं जाके सारे ब्रजमंडल के बालकों को मार दूंगी। बोले पागल है कि ये, तू जाएगी कैसे? तुझे देखकर लोग द्वार बंद कर लेंगे, तू इतनी सुंदर नहीं है कि कोई तुम्हें अंदर घुसाए। हाँ, आजकल सुंदरता का ही जमाना है सब। बोले इतनी सुंदर नहीं है। बोले भैया चिंता क्यों कर रहे हो,
अबे ब्यूटी पार्लर पे जाऊंगी और फिर ऐसा मेकअप कराऊंगी कि सारी मतलब हाँ पुरानी बिल्डिंग भी नहीं लगती है। हाँ एक सत्य घटना है, एक लड़के का विवाह हुआ तो विवाह में तो आप जानते ही हो दुल्हन कितना, अच्छा दुल्हन का मन ना भी हो तो ब्यूटी पार्लर वाली इतना लीपा पोती कर देती है कि समझ में नहीं आता। अब बड़ी सुंदर लगे उस समय। दूसरे दिन घर पे आए तो प्रातःकाल बेडरूम में वो दुल्हन अपने नेकलेस वगैरह निकाल रही थी अलमारी में से। अब लड़का सो के जगह, जैसे उसने देखा कि कोई अलमारी में से नेकलेस वगैरह निकाल रही है तो जोर से चिल्लाया, माता जी जल्दी आइए, देखो कौन स्त्री है और ये मेरे आभूषण निकाल रही, जल्दी आइए। पूरा घर इकट्ठा हो गया, क्या बात है, क्या हो गया? अरे वो देखो ये कौन है, ये कारी करोटी सी, और ये देखो हमारे घर में चोरी कर रही है। बोले बुद्धि खराब हो गई है तेरी, क्या मतलब? अरे तेरी बहू तो है ये। बोले झूठ मत बोलो, रात में तो बड़ी सुंदर थी, कोई और थी, ये कोई और है। बोले बेटा यही थी, वो मेकअप का कमाल था। हाँ वो मेकअप में सुंदर लग रही थी, अब विदाउट मेकअप है। तो भैया शादी के लिए लड़की देखने जाओ तो कह देना मुंह धोया हो भैया थोड़ा सा। हाँ क्योंकि मेकअप में महाराज कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना आप? देखो शादी के बाद भी कई चीजें होती हैं। अब जैसे देखो ये तो माताओं की बात हो गई, लेकिन एक बात है, माताएं जितना त्याग करती हैं उतना ये नहीं करते। सही बात है कि नहीं? और देखो ये कितना डरते हैं आपसे। जब ये तुम्हें लेने जाते हैं तो पूरे घर वालों को, परिवार वालों को, मित्रों को संग लेके जाते हैं, इतना डरते हैं। और देखो ये इतनी महाराज दमदार हैं कि अकेली अपने घर से तुम्हारे घर में आ जाती हैं और 2 साल बाद पूरे घर को अपने हिसाब से चलाती हैं। पूरे घर को बोले इधर इधर ये काम इधर करो, वो काम उधर करो। इतनी, यही तो मातृत्व शक्ति है। माताओं के अंदर जितनी शक्ति है वो कभी किसी के अंदर नहीं आ सकती। सही बात है कि नहीं माताओं? हाँ हमारा जैसी हमारी बड़ाई करते रहो बस। माताएं खुश। अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी होती है तो कोई भी व्यक्ति शादीशुदा स्त्री को पहचान सकता है ना? मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, साड़ी, पहचान सकता है कि नहीं? इनकी क्या पहचान है? इनके भी गले में होना चाहिए ना मंगलसूत्र, कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। कैसे पता चले शादीशुदा है? बोले महाराज जी बात तो सही है, ये तो कभी भी बैचलर पार्टी मना लेते हैं। हाँ ऑफिस के टूर से बाहर गए, बोले सर आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं अभी तुम कुआरे हैं, शादी कहाँ। तो क्यों नहीं की सर आपने? कोई मिली नहीं। कब बैचलर बन जाए कोई भरोसा थोड़ी है। अच्छा इन पे तो सर्टिफिकेट भी नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, इन पे परमानेंट सर्टिफिकेट है। क्या? बोले जो व्यक्ति आपको उदास दिख जाए, जिसका मुंह लटका हो, समझ लो ये गारंटी से शादीशुदाई है। हैं? शादीशुदाई है, उसको सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है साहब। और जो अभी भी खिलखिला के हंस रहा है ना, समझ लो अभी चक्कर में नहीं पड़ा, एक बार पड़ जा फिर पता चलेगा।